हाँ हाँ यार, तू ले ले, कल बस वही फोन चाहिए मुझे। पैसों की टेंशन नहीं है बॉस, पैसों की टेंशन नहीं है। तू 1.5 लाख बोल रहा है ना मुझे, तू 10,000 तुझे मैं एक्स्ट्रा दूंगा, समझ आई बात? शकील के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ईसा बता रहा था कि उसकी सैलरी ही सिर्फ 50,000 है, वो 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है। मुझे तो शुरू से ही वो फ्रॉड लगता है, बल्कि पूरी फिल्म ही मुझे मशकूक लगती है। मामू 5 लाख कैश लेके गए और कहा डकैती हो गई, वो भी झूठ लगता है। मगर अब क्या कर सकती हूँ? ईसा तो हर किसी पर अंधा एतमाद कर लेते हैं। मैं कुछ कह सकूंगी तो सोचेगा कि शायद मेरे रिश्तेदारों पर शक कर रही है। हमारी अम्मा कहती थी कि इन दिनों में ना काम करना चाहिए, बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल होता है बच्चा, लेकिन नहीं भाई, आजकल की लड़कियां तो अपने कमरे से नहीं निकलती तो काम खाक करेंगी। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। अगर कुछ कहूँ तो सामने 1000 जवाब तैयार। मैं तो चुप ही हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। अच्छा करती हैं। कितनी मुनाफिक है आंटी, खुद मुझे मना किया कि घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना, और अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं भाभी, वो कोचिंग चल रही है ना मेरी, तो आज बस उसी की एडमिशन फीस जमा करवाने जा रहा हूँ। कौन से कोचिंग में? वो आरजे कोचिंग सेंटर, आरजे। लेकिन वो तो काफी महंगा है ना? भाई महंगा तो है भाई, 1.5 लाख रुपए फीस थी, लेकिन ईशा भाई ने सारी फीस जमा करवा दी एक सेमेस्टर की। कहीं ये कोचिंग के नाम पे पैसे लेके मोबाइल खरीदने तो नहीं जा रहा? वैसे तुम क्यों इतनी तफ्तीश कर रही हो? हाँ जी, वैसे ही पूछ लिया था, मुझे लगा शायद इसे पता नहीं होगा। तो इसको नहीं पता होगा ना, ईसा को तो सब पता है भाई। ये जाने और ईसा जाने भाई, ना पैसे तुम्हारे, ना तुम इस घर की सरपरस्त हो, और मैं भी जिंदा हूं अपने बेटे को मशवरे देने के लिए, और माशाल्लाह से वो मेरी सुनता भी है। आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। सबाहत, तुम्हारा जो भी मतलब था मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती। शकील, जी पप्पू जान। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ये था। पापा बहुत अच्छा किया, इसी तरह इसको टाइट रखें ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। हमारी भी माँ है, सिर्फ आपका हक थोड़ी है। आज आरेज के लहजे में मुझे अपने लिए अजनबियत क्यों नजर आई, जैसे वो मुझ पर तंज कर रहा हो। उसका लहजा बहुत अजीब था। कहीं उसे ये तो नहीं लगने लगा है कि मैं उसे अम्मी के करीब नहीं होने देता, हर काम खुद करता हूं। अगर मैंने किसी को रोका तो नहीं, वो अगर आगे बढ़ के कुछ करेगा तो मैं क्यों मना करूंगा, मगर उसे तो अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिलती। जी आई गंगा, बैठिए। बेटा ये टेंडर की फाइल है,
मैंने भर दिया है, तुम चेक कर लेना। जब आप ही ने किया है तो फिर मुझे चेक करने की क्या ज़रूरत है? फिर भी बेटा एक से भले दो। हाँ चलिए, मुझे आपसे और भी बात करनी थी। मैंने फैसला कर लिया है, आइंदा मैं तुम लोगों के मामले में नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, बल्कि इस घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं खुद को सबसे अलग थलग कर लूंगी। सबात ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरी बातों का बुरा मनाया, मुझे जवाब दी, लेकिन मैं खामोश रही। लेकिन आज तो उसने कौसर और शकील के सामने बदतमीजी की है मेरे साथ। सबाहत ऐसा कैसे कर सकती है? वो अम्मी से बदतमीजी नहीं कर सकती। यकीनन अम्मी को गलतफहमी हुई है, तो सबाहत की बात समझ ना सकी होंगी। मगर अम्मी बच्ची तो नहीं है, इतनी समझदार और बर्बार है। उन्होंने कभी आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, मुलाजमों तक को कभी सख्ती से जुमले नहीं कहे। और सबाहत तो उनकी बहू है, और वो कितनी अजीज है ये अम्मी जानती हैं। और मेरी तो वो हर चीज से प्यार करती है। खुद को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर लिया, मगर मुझे दुख नहीं होने दिया। अब वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है जिससे मुझे तकलीफ हो? और सबाहत को मैं कितना ही जानता हूं। यूनिवर्सिटी के 2-3 साल, ऑफिस में गुजरे चंद महीने, जबकि माँ के साथ तो जिंदगी गुजारी है। यकीनन सबाहत ने अम्मी से ये सब कहा होगा, और उसने तो कई बार मुझसे अम्मी की शिकायत भी की है। ये ईसा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? हो सकता है कि रास्ते में हो। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी।